मैं किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने पहले भी कहा है, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। लिव इन रिलेशनशिप अगरचे कानूनी हैसियत है उसकी, लेकिन मजहबी हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ वो हराम है तो हराम है। हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कारों से खिलवाड़ जो कर रहा है उसके खिलाफ आइए, उसके खिलाफ एहतजाज कीजिए। हमारे साथ मौजूद है आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जी, जिनसे जानेंगे कि कल एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कार्यक्रम स्थगित होने की बात आई थी, तो उसको लेकर अब क्या मेन जो है निकल के आ रहा है, किसको क्या होना है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिला प्रशासन से कुछ बातचीत हुई थी, हमारे 3 लोग गए थे उनसे बात करने जी। उनको गुमराह किया गया, उनसे झूठे वादे किए गए और उन वादों पर अमल नहीं किया गया। हम कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून के अंतर्गत ही काम करना चाहते हैं। हमने धर्म परिवर्तन का कोई कार्यक्रम नहीं रखा है, हमने सिर्फ निकाह का कार्यक्रम रखा है, उसके लिए परमिशन मांगी है। परमिशन अगर नहीं दी जाती है तो हमें इतना पूछने का अधिकार है कि हमें परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है। जी। दूसरे ये कि बिना अनुमति के जो लोग कार्यक्रम करते रहे हैं, धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम जो किए जाते रहे हैं, वो किस कानून के अंतर्गत किए जाते रहे हैं, और अगर वो गलत किए गए हैं तो शासन प्रशासन ने उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हमारे ये 2 सवाल हैं। परमिशन हमें मिलती है, कार्यक्रम होगा, परमिशन नहीं मिलती है, कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन परमिशन ना देने की हमें वजह हमें पूछने का अधिकार है। जिन लोगों ने वो लेटर जारी किया है, कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी कर दिया गया है और तब तक के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। डॉक्टर नफीस खान साहब हैं, मुनीर इदरीसी साहब हैं और नजीब कुरैशी साहब हैं। इन 3 लोगों ने मेरी मर्जी के बगैर, मुझसे पूछे बगैर जो लेटर जारी किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरा कार्यक्रम जो 21 तारीख का था वो 21 तारीख को रहेगा। 21 को रहेगा? 21 को रहेगा। अच्छा, परिवार को लेकर तमाम हिंदू संगठनों ने जो है आज आरोप लगाए हैं कि उनको बंधक बना रखा है, कि क्या कर रखा है, उनको सामने लाएं, उनसे बातचीत करें, और कहाँ के परिवार हैं ये बताएं। कौन? हिंदू संगठन लगातार इस तरीके की बात नहीं, वो लोग तो सामने आएंगे, प्रेस के सामने उन्हें पेश किया जाएगा और उनका बाकायदा इंटरव्यू होगा। बंधक बनाने का काम आप लोग करते हो, हमारे यहाँ जबरदस्ती करने का, लालच देने का, इस किस्म का काम नहीं है। मैं किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने पहले भी कहा है, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। जो लोग अपना धर्म परिवर्तित कर चुके हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो लोग हरामकारी कर रहे हैं, तो इस्लाम में अगर रहोगे तो हरामकारी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप अगरचे कानूनी हैसियत है उसकी, लेकिन मजहबी हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ वो हराम है तो हराम है, उसको इस्लाम में मान्यता नहीं दी जाती है और मैं समझता हूं कि हिंदू समाज भी उसको मान्यता नहीं देता है। ऐसे कानूनों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम तो दोनों को मिलकर इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप जो आम कर दिया गया है, कानूनी हैसियत बना दी गई है, होमोसेक्सुअलिटी जो कानूनी कर दी गई है, ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कार नहीं है। तो हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कारों से खिलवाड़ जो कर रहा है उसके खिलाफ आइए, उसके खिलाफ एहतजाज कीजिए। मैं तो एक तरह से हिंदू समाज का ही काम कर रहा हूं कि हिंदू बेटियों के अधिकार, ये पंडित लोग, ये महंत लोग उनके अधिकारों का हनन करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमान लड़की से जब वो शादी कर लेगा तो हिंदू की बेटी कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो हिंदू बेटियों का एक तरह से, मैं हिंदू परिवारों का एक तरह से मैं काम कर रहा हूं। उसको अगर कोई गलत समझता है तो मैं ये समझता हूं कि उसके पास समझ है ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ मौलाना जी, जिन्होंने बताया कि 21 को जो कार्यक्रम है वो यथास्थिति वैसा ही रहेगा और अगर अनुमति नहीं मिलती तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि हमको बताया जाए ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।